नमस्कार श्रोताओं, आप सभी का कुमार परिवार में हार्दिक स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो रिश्ते की गांठ पक्की करने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर नई कहानी की सूचना सबसे पहले आप तक पहुंचे। निहारिका एक महत्वाकांक्षी और प्रतिभाशाली अभिनेत्री थी जो अपने करियर में कुछ बड़ा हासिल करने का सपना देख रही थी। छोटे मोटे नाटकों और धारावाहिकों में काम करने के बाद उसे हमेशा से एक ऐसा मंच चाहिए था जो उसकी कला को पहचान दिला सके। उसकी मेहनत और समर्पण उसे एक दिन उस मुकाम तक ले आए जब उसे एक प्रतिष्ठित थिएटर प्ले के लिए मुख्य भूमिका निभाने का अवसर मिला। यह थिएटर बेहद पुराना था और यहां कई मशहूर कलाकारों ने अपने करियर की शुरुआत की थी। इस थिएटर की भव्यता और इतिहास ने निहारिका को मोहित कर लिया। जब उसने पहली बार इस जगह के बारे में सुना तो उसके दिल में एक अजीब सा आकर्षण पैदा हुआ। उसे लगा कि यह थिएटर उसकी जिंदगी बदलने का जरिया बन सकता है। लेकिन इस थिएटर के बारे में जो बातें हवा में तैर रही थीं, वो बेहद रहस्यमयी थीं। लोगों का कहना था कि यहां एक समय पर कामिनी नाम की मशहूर अभिनेत्री ने अपने अभिनय के चरम पर पहुंचकर आखिरी बार परफॉर्म किया था। कामिनी की अचानक मौत के बाद इस थिएटर के चारों ओर रहस्यमय घटनाओं का सिलसिला शुरू हो गया। कुछ लोगों का मानना था कि कामिनी की आत्मा अब भी इस मंच पर भटकती है जो नई अभिनेत्रियों को अपने कब्जे में ले लेती है। इन कहानियों के बावजूद निहारिका इस अवसर को खोना नहीं चाहती थी। उसकी नजर में यह थिएटर उसे शोहरत और पहचान दिलाने का सबसे बड़ा मौका था। उसे विश्वास था कि वह इस मंच पर अपने अभिनय से सबको मंत्रमुग्ध कर देगी। लेकिन उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि यह थिएटर केवल कला का मंच नहीं बल्कि आत्माओं का भी अड्डा था और उसकी जिंदगी यहां हमेशा के लिए बदलने वाली थी। जब निहारिका पहली बार उस पुराने और प्रतिष्ठित थिएटर के मंच पर कदम रखती है तो उसकी आंखों में एक सपने को साकार करने की चमक थी। मंच की रोशनी, दर्शकों की कुर्सियां, चारों ओर फैला सन्नाटा, सब कुछ उसे किसी जादुई दुनिया का एहसास करा रहे थे। यह वही जगह थी जहां उसने बड़े बड़े कलाकारों के बारे में सुना था और आज वह खुद उसी मंच पर खड़ी थी। लेकिन जैसे ही उसने मंच पर पहला कदम रखा, उसे एक अजीब सा एहसास हुआ, मानो चारों ओर हवा अचानक से भारी हो गई हो। उसकी आंखें मंच के दूसरे कोनों की ओर गईं, जहां हल्की धुंध छाई हुई थी। वह यह सोचकर चुप रही कि शायद यह उसकी कल्पना का खेल हो सकता है। जैसे ही वह रिहर्सल के लिए तैयार हुई, उसके कदम अचानक से धीमे हो गए। उसे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे उसके पीछे कोई खड़ा हो, उसे घूर रहा हो। निहारिका ने तुरंत मुड़कर देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था, सिर्फ खाली कुर्सियां और पुरानी दीवारें। रिहर्सल के दौरान जब उसने अपने संवाद बोलने शुरू किए, उसे कानों में हल्की फुसफुसाहट सुनाई दी। आवाज इतनी धीमी थी कि वह समझ नहीं पाई कि यह किसकी हो सकती है। हर बार जब वह मंच पर कोई संवाद बोलती, उसे ऐसा लगता कि कोई उसके शब्दों को दोहरा रहा हो। वह रुकी, इधर उधर देखा, लेकिन मंच पर वह अकेली थी। उसकी धड़कनें तेज हो गईं। फिर उसने ध्यान दिया कि मंच की दीवार पर लगे पर्दे हल्के हल्के हिल रहे हैं, जबकि उस समय थिएटर की सारी खिड़कियां बंद थीं और हवा का कोई भी झोंका नहीं था। निहारिका ने इसे अपने दिमाग का खेल समझकर नजरअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन मंच की उस सर्द हवा और अजीब सी घुटन ने उसे बेचैन कर दिया। उसे अब लगने लगा था कि वह वहां अकेली नहीं है। हर बार जब वह मंच के बीचों बीच खड़ी होती, उसे ऐसा महसूस होता कि उसके आसपास कोई अदृश्य शक्ति है जो उसकी हर हरकत पर नजर रख रही है। जैसे ही रिहर्सल खत्म हुई और निहारिका मंच से उतरी, उसने पर्दे के पीछे एक परछाई देखी। यह परछाई लंबी और धुंधली थी, मानो किसी महिला की हो। निहारिका ने जब ध्यान से देखा तो वह परछाई अचानक से गायब हो गई। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। क्या वह सच में कुछ देख रही थी या फिर यह उसका भ्रम था? उसे अब यकीन होने लगा था कि इस थिएटर के साथ कुछ अजीब और खतरनाक जुड़ा हुआ है। उसने सुना था कि यहां एक आत्मा भटकती है, लेकिन अब वह खुद उन कहानियों का हिस्सा बनती जा रही थी। रिहर्सल के बाद से निहारिका की जिंदगी पूरी तरह बदल गई थी। हर बार जब वह थिएटर के मंच पर कदम रखती, उसके साथ कुछ न कुछ अजीब घटित होता।
पहले वह इन्हें अनदेखा करने की कोशिश करती रही, लेकिन अब ये घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही थीं और उनका असर उसकी मानसिक स्थिति पर गहराई से पड़ने लगा था। रात के अंधेरे में जब थिएटर की सारी लाइट्स बंद हो जाती और वह अकेली मंच पर खड़ी होती, उसे अचानक अपने आसपास से फुसफुसाहटें सुनाई देने लगती। ये आवाजें बहुत धीमी और अस्पष्ट होती, जैसे कई लोग एक साथ बात कर रहे हों। पहले उसने सोचा कि यह उसकी थकान का नतीजा हो सकता है, लेकिन जब ये फुसफुसाहटें तेज और साफ होने लगीं, तो उसका दिल डर से कांप उठा। कभी कभी वह उन आवाजों में अपना ही नाम सुनती, जैसे कोई उसे पुकार रहा हो। एक दिन जब वह मंच पर अकेली थी और अपने संवादों का अभ्यास कर रही थी, तो अचानक उसे लगा कि किसी ने उसके कंधे पर हल्के से हाथ रखा है। उसकी पूरी देह सिहर उठी और जैसे ही वह मुड़ी, उसे वहां कोई नजर नहीं आया। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा, उसकी सांसें घबराहट से तेज हो गईं और उसे लगा कि वह इस भयानक अनुभव से बाहर नहीं निकल पाएगी। धीरे धीरे यह डर और अधिक गहराने लगा। घर लौटने के बाद भी थिएटर की परछाइयां उसका पीछा नहीं छोड़ रही थीं। वह अकेले होते हुए भी खुद को कभी अकेला महसूस नहीं कर रही थी। उसे लगता कि उसके कमरे में कोई और भी है जो उसकी हर हरकत पर नजर रख रहा है। रात में जब वह सोने की कोशिश करती, तो अचानक उसके कमरे में ठंड बढ़ जाती। कभी उसे बिस्तर के पास धीमी सांसों की आवाज सुनाई देती, तो कभी दरवाजे के पीछे किसी के चलने की आहट महसूस होती। निहारिका अब न तो ठीक से सो पा रही थी, न ही खा पी रही थी। उसका चेहरा मुरझाने लगा था और आंखों के नीचे गहरे काले घेरे उभर आए थे। उसका आत्मविश्वास धीरे धीरे टूटता जा रहा था। थिएटर में आने का उसका उत्साह खत्म हो चुका था और अब वह हर पल डर के साए में जी रही थी। एक रात जब वह थिएटर के ड्रेसिंग रूम में अपनी कॉस्ट्यूम पहन रही थी, उसे अचानक आईने में कुछ अजीब दिखाई दिया। उसकी परछाई के पीछे एक और परछाई उभर रही थी, एक महिला की, जिसके लंबे बाल चेहरे को ढके हुए थे और उसकी आंखों से अजीब सी चमक फूट रही थी। निहारिका ने तुरंत मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। जब उसने फिर से आईने में देखा, तो वह परछाई गायब हो चुकी थी। यह घटना निहारिका के लिए सहन से बाहर हो चुकी थी। अब उसे यकीन हो गया था कि वह किसी अदृश्य शक्ति के नियंत्रण में है। थिएटर की वह चुड़ैल, जिसकी कहानियां वह अब तक केवल सुनी थी, अब उसकी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी थी। उसकी मनोस्थिति दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। वह लगातार इस सोच में रहती कि आखिर वह क्या करे। उसे हर पल यह डर सताता कि अगला हमला कब और कैसे होगा। उसके दोस्तों और परिवार ने जब उसके बदलते व्यवहार और बिगड़ती हालत पर ध्यान दिया, तो उन्होंने उससे सवाल पूछने शुरू किए, लेकिन निहारिका खुद भी उन सवालों का जवाब नहीं दे पा रही थी। वह समझ नहीं पा रही थी कि आखिर उसके साथ क्या हो रहा है और यह सब कब खत्म होगा। उसे अब हर समय यह एहसास होता था कि जैसे कोई उसके बहुत करीब है, उसे देख रहा है, उसे अपने कब्जे में लेने की कोशिश कर रहा है। अब वह इस डर के चक्रव्यूह में पूरी तरह फंस चुकी थी। उसका दिन रात सिर्फ एक ही सवाल था, क्या वह इस थिएटर की चुड़ैल के जाल से खुद को बचा पाएगी, या फिर उसकी भी किस्मत कामिनी जैसी होगी, जो एक दिन इसी मंच पर परफॉर्म करते करते हमेशा के लिए गायब हो गई थी। थिएटर के इतिहास में गहराई से झांकने पर निहारिका को एक डरावनी कहानी का सामना करना पड़ा, जो उस चुड़ैल की आत्मा के पीछे छिपी हुई थी। कहा जाता था कि कामिनी नाम की एक मशहूर अभिनेत्री, जिसने इस थिएटर में अपने करियर की ऊंचाइयों को छुआ, उसके अंधेरे रहस्य में बसी हुई थी। कामिनी अपने समय की सबसे सफल और सुंदर अभिनेत्री मानी जाती थी। उसकी अदाकारी ने सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया था, लेकिन उसकी जिंदगी में एक खतरनाक मोड़ तब आया जब उसने एक तांत्रिक अनुष्ठान कराने का फैसला किया। उसने सुन रखा था कि एक तांत्रिक के पास ऐसी शक्ति होती है जो उसे और अधिक प्रसिद्ध और सफलता दिला सकती है। कामिनी ने सोचा कि अगर वह इस अनुष्ठान के माध्यम से अपनी अदाकारी में और निखार ला सकेगी, तो कोई भी उसे रोक नहीं सकेगा। लेकिन अनुष्ठान में कामिनी ने जो शक्ति बुलाई, वह उसका उल्टा ही साबित हुआ। तांत्रिक ने उसे चेतावनी दी थी कि इस अनुष्ठान का परिणाम उसके नियंत्रण में नहीं होगा, लेकिन कामिनी ने अपने स्वार्थ के चलते इसे अनसुना कर दिया। जैसे ही अनुष्ठान पूरा हुआ,
कामिनी ने महसूस किया कि उसके चारों ओर एक अंधेरा घेरा बन गया है। उस अंधेरे ने उसे इतनी गहराई में खींच लिया कि वह अपनी आत्मा को बचाने में असमर्थ थी। उस दिन के बाद से कामिनी की आत्मा इस थिएटर के मंच पर भटकने लगी। थिएटर के मालिक, जो उस समय के एक प्रसिद्ध अभिनेता थे, ने निहारिका को उस दिन की घटना के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि कामिनी की आत्मा ने इस थिएटर को अपना घर मान लिया था। उसके बिना किसी चेतावनी के यहां आने वाली हर नई अभिनेत्री को अपने जाल में फंसाने का उसका एक अनकही इच्छा थी। वह केवल अदाकारी की तलाश में थी, थिएटर के मालिक ने कहा, लेकिन अब वह अपने अधूरे सपनों को पूरा करने के लिए हर नए चेहरे की बलि ले रही है। जब निहारिका ने ये बातें सुनी तो उसके शरीर में एक ठंडक दौड़ गई। वह जानती थी कि उसके साथ क्या हो रहा है, लेकिन उसे यह भी समझ आ गया कि उसे इस सच्चाई का सामना करना होगा। न केवल उसे अपनी आत्मा को बचाना था, बल्कि उसे कामिनी की आत्मा की दर्दनाक कहानी को भी समझना था, ताकि वह उसके जाल से मुक्त हो सके। अगले दिन निहारिका ने थिएटर के बुक शेल्फ में पुरानी किताबें खंगालना शुरू किया। वहां उसे एक पुरानी डायरी मिली जिसमें कामिनी के जीवन के बारे में लिखा हुआ था। डायरी में यह भी उल्लेख था कि कामिनी को अपनी मृत्यु के बाद एक विशेष तांत्रिक अनुष्ठान द्वारा मुक्त किया जा सकता है। यह अनुष्ठान बेहद खतरनाक था और इसके लिए 4 अन्य लोगों की बलि दी जानी थी। निहारिका के मन में संदेह और डर के बीच एक ख्याल आया। क्या उसे इस अनुष्ठान को पूरा करने के लिए खुद को खतरे में डालना पड़ेगा? क्या वह अपने दोस्तों को भी इस अनहोनी में शामिल करना चाहती थी? ये सवाल उसके दिमाग में चक्कर लगाने लगे और उसे अपनी और दूसरों की जिंदगी की चिंता सताने लगी। इस ज्ञान के साथ निहारिका ने तय किया कि वह कामिनी की आत्मा को शांति देने के लिए प्रयास करेगी, लेकिन यह आसान नहीं होने वाला था। उसे हर उस रहस्य का सामना करना होगा जिसे कामिनी के अंधेरे अतीत ने उसके लिए छोड़ दिया था। उसके सामने एक कठिन राह थी, जो न केवल उसकी खुद की जिंदगी को बदलने वाली थी, बल्कि कामिनी की आत्मा को भी शांति देने वाली थी। जैसे जैसे निहारिका ने कामिनी की आत्मा के बारे में और जानकारी जुटाई, उसका आत्मिक संघर्ष गहरा होता गया। वह जानती थी कि उसे अपने डर का सामना करना होगा, लेकिन मन में उठते सवाल उसे परेशान कर रहे थे। क्या वह इस आत्मा को शांति दे पाएगी? क्या उसे अपनी जान की कीमत चुकानी पड़ेगी? इन सवालों के जवाब उसके लिए बेहद महत्वपूर्ण थे और वह खुद को इस स्थिति से बाहर निकालने के लिए तैयार करने लगी। एक रात जब थिएटर की सारी लाइट्स बुझ गईं, निहारिका ने तय किया कि वह उस मंच पर जाएगी जहां कामिनी ने अपना अंतिम प्रदर्शन किया था। उसकी धड़कनें तेज हो रही थीं और वह जानती थी कि यह उसकी सबसे बड़ी परीक्षा होगी। वह अंधेरे में मंच पर पहुंची और वहां खड़ी होकर गहरी सांस ली। उसने अपने अंदर की शक्ति को एकत्रित किया और फिर अपने गले से कामिनी का नाम लिया। कामिनी! जैसे ही उसने नाम लिया, अचानक मंच पर ठंडी हवा का झोंका आया और उसके सामने एक धुंधली परछाई उभरने लगी। यह कामिनी की आत्मा थी, जिसकी आंखें गहरे दुख और गुस्से से भरी हुई थीं। निहारिका के दिल में डर की लहर दौड़ गई, लेकिन उसने खुद को संजो कर रखा। मैं तुम्हें शांति देना चाहती हूं कामिनी, उसने कहा, अपनी आवाज में दृढ़ता लाते हुए। तुम्हारी आत्मा यहां फंसी हुई है और मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूं। कामिनी की आत्मा ने धीरे धीरे आकार लेना शुरू किया। उसके चेहरे पर एक अद्भुत सुंदरता थी, लेकिन उसके चेहरे पर छाया हुआ अंधेरा उसकी बेचैनी का प्रतीक था। तुम यहां क्यों आई हो निहारिका? उसकी आवाज गहरी और डरावनी थी। क्या तुम भी मेरी तरह इस मंच पर फंसना चाहती हो? नहीं, निहारिका ने जवाब दिया। मैं तुम्हारी कहानी को जानती हूं। मैं चाहती हूं कि तुम अपने अधूरे सपनों को पूरा करो और इस थिएटर को छोड़ दो। तुम्हें शांति चाहिए। कामिनी की आत्मा में अचानक से आक्रोश भड़क उठा। तुम्हें क्या पता? मैंने सब कुछ खो दिया है। मुझे प्रसिद्धि चाहिए थी और मैंने अपना सब कुछ इसके लिए अर्पित कर दिया। अब मैं इस जगह से कैसे जा सकती हूं? निहारिका को समझ में आ गया कि कामिनी की आत्मा अभी भी अपने दुख से जूझ रही है। उसने हिम्मत जुटाई और आगे बढ़ते हुए कहा, तुम्हारे सपने अधूरे नहीं रहे।
तुम्हारी अदाकारी की कहानी आज भी जिंदा है, लेकिन तुम्हें खुद को इस अंधेरे से बाहर निकालना होगा। अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारी मदद करूं, तो तुम्हें मुझ पर विश्वास करना होगा। कामिनी की आत्मा ने उसे घूरा और फिर उसकी आंखों में एक अद्भुत परिवर्तन आया। उसमें दर्द और आत्मग्लानि का मिश्रण था। क्या तुम सच में चाहती हो कि मैं यहां से जाऊं? उसने धीमी आवाज में पूछा। हां, निहारिका ने कहा। तुम्हारे पास अभी भी एक मौका है। हमें उस तांत्रिक अनुष्ठान को पूरा करना होगा, लेकिन तुम्हें अपने अतीत को स्वीकार करना होगा। तुम्हें मुझसे पूरी तरह जुड़ना होगा। जैसे ही निहारिका ने यह कहा, कामिनी की आत्मा ने हल्का सा हंसने का प्रयास किया, लेकिन वह दर्दनाक था। मैंने खुद को अपने ही सपनों के जाल में फंसा लिया है। क्या तुम वाकई मुझसे जुड़े रहोगी? क्या तुम सच में यह चाहती हो? मैं तुम्हारे साथ हूं कामिनी। हम इसे एक साथ कर सकते हैं, निहारिका ने कहा, अपनी आंखों में दृढ़ता के साथ। अचानक मंच पर एक तेज आंधी आई और कमरे में चारों ओर हलचल मच गई। कामिनी की आत्मा ने चीखते हुए कहा, यह अनुष्ठान तुम्हारे लिए खतरनाक हो सकता है, लेकिन अगर तुम सच में चाहती हो कि मैं जाऊं, तो तुम्हें यह सब सहना होगा। जैसे ही निहारिका ने अपनी आंखें बंद की और अपने भीतर की शक्ति को जागृत किया, वह जानती थी कि उसे न केवल अपनी जान की परवाह करनी थी, बल्कि कामिनी के आत्मिक दुख को भी समाप्त करना था। उसने अपनी आवाज को और भी ऊंचा किया और अपने अंदर की ऊर्जा को समेटते हुए कहा, मैं तुम्हें मुक्ति दिलाने के लिए तैयार हूं। इस क्षण में थिएटर की सारी रोशनी फिर से जल गई और अंधेरा छौटने लगा। निहारिका ने महसूस किया कि कामिनी की आत्मा धीरे धीरे उसके चारों ओर एक प्रकाश में बदल रही है, लेकिन उसके चारों ओर की हवा में एक तेज घर्षण था और उसे अपनी ताकत को बनाए रखने के लिए पूरी कोशिश करनी पड़ी। यह वह क्षण था जब निहारिका और कामिनी का जुड़ाव सबसे गहरा हो गया। उन्हें एक दूसरे की ऊर्जा का एहसास हुआ। निहारिका ने अपने दिल में यह विश्वास जगाया कि वह कामिनी की आत्मा को सच्चे दिल से मुक्ति दिला सकती है। यह एक अंतहीन संघर्ष था, एक आत्मिक यात्रा जो न केवल उनकी आत्माओं को जोड़ रही थी, बल्कि एक दूसरे के सपनों और दुखों को भी उजागर कर रही थी। निहारिका को अब अपने डर का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार रहना था। यह उसके लिए एक नई शुरुआत और कामिनी के लिए शांति पाने का समय था। लेकिन क्या निहारिका सच में इसे पूरा कर पाएगी? यह सवाल उसकी पूरी जिंदगी के लिए अनसुलझा रह जाएगा। जैसे जैसे निहारिका ने कामिनी की आत्मा को मुक्त करने का प्रयास किया, उसके मन में एक गहरी बेचैनी और उत्तेजना का मिश्रण था। उसने तय किया कि वह अपनी अंतिम परफॉर्मेंस के दौरान सब कुछ दांव पर लगाएगी। वह जानती थी कि यह प्रदर्शन केवल एक नाटक नहीं होगा, बल्कि यह उसके और कामिनी के लिए मुक्ति का एक अवसर होगा। रात का समय था और थिएटर की लाइट्स चमक रही थीं। दर्शकों की भीड़ से भरा हॉल पूरी तरह से निहारिका की ओर देख रहा था। मंच पर खड़े होकर उसने अपने अंदर की शक्ति को महसूस किया और अपने भावनाओं को एकत्रित किया, लेकिन वह जानती थी कि इस बार कुछ अलग होने वाला है। जैसे ही उसने अपने पहले संवाद का उच्चारण किया, मंच पर एक अजीब सी हलचल महसूस हुई। निहारिका ने जैसे ही संवाद बोलना शुरू किया, उसे अचानक एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा और उसे यह एहसास हुआ कि कामिनी की आत्मा अब उसके करीब थी। प्रदर्शन के दौरान निहारिका ने खुद को उस चरित्र में डुबो दिया जिसे वह निभा रही थी, एक असहाय महिला जो अपने सपनों के लिए लड़ रही थी। जैसे जैसे नाटक आगे बढ़ा, उसके चारों ओर की हवा में एक अनहोनी सी गंध घुलने लगी। निहारिका ने देखा कि दर्शकों के चेहरे पर एक विचित्र सा डर छा गया है। अचानक मंच पर एक अंधेरी छाया उभरी और निहारिका जान गई कि कामिनी की आत्मा अब पूरी तरह से उसके नियंत्रण में आ चुकी थी। तुम मेरी परफॉर्मेंस में बाधा नहीं डाल सकती कामिनी, निहारिका ने खुद से कहा, लेकिन उसे पता था कि यह संघर्ष केवल बाहरी नहीं बल्कि भीतरी था। कामिनी की आत्मा ने निहारिका की ऊर्जा को चूसने का प्रयास किया। उसके भीतर का संघर्ष उग्र हो गया। निहारिका ने अपनी आत्मा की गहराइयों से आवाज लगाई, मैं तुम्हें नियंत्रित नहीं होने दूंगी। लेकिन कामिनी की आत्मा ने उसे घेर लिया। एक पल के लिए निहारिका ने खुद को कामिनी के नियंत्रण में महसूस किया।
उसकी आंखों में एक अजीब सा तेज चमक आया और वह मंच पर कुछ अजीब सी हरकतें करने लगी। दर्शक हतप्रभ रह गए। उन्हें नहीं पता था कि यह नाटक का हिस्सा है या सचमुच कुछ भयानक हो रहा है। जैसे जैसे नाटक आगे बढ़ा, निहारिका ने कामिनी के डर और गुस्से को अनुभव किया। तुम मुझे क्यों रोक रही हो? मैं तुम्हें फिर से जीना चाहती हूं, कामिनी ने उसकी आवाज में कहा। निहारिका ने महसूस किया कि वह उसके अंदर की भयावहता को आत्मसात कर रही थी और यह उसके लिए बेहद खतरनाक साबित हो रहा था। मंच पर निहारिका ने अपनी हर संभव कोशिश की। अपने भीतर की शक्ति को जागृत करते हुए वह खुद को कामिनी से अलग करने की कोशिश कर रही थी। मैं तुम्हारी जिंदगी को नहीं जी सकती कामिनी, उसने चीखते हुए कहा। तुम्हें अपनी पहचान खुद बनानी होगी। तुम्हारी आत्मा को शांति की जरूरत है और इसके लिए तुम्हें जाने देना होगा। इस पल में मंच पर एक अद्भुत घटना हुई। निहारिका ने अपनी आंखें बंद की और अपने अंदर की शक्ति को समेटा। उसने अपने दिल की गहराइयों से कामिनी को पुकारा, तुम्हें जाने देना होगा। तुम्हारी परछाई अब मुझे नहीं रोक सकती। यहां तक कि जब निहारिका का अभिनय चरम पर था, उसने अपने भीतर की ताकत को पहचानना शुरू किया। उसके शरीर में एक जलती हुई ऊर्जा का प्रवाह हुआ जो कामिनी की आत्मा के घेराबंदी को तोड़ने में मदद कर रहा था। एक क्षण में निहारिका की आंखें फिर से खुली और उसने महसूस किया कि वह कामिनी की आत्मा को प्रकाश में बदलने में सफल हो रही है। आगे बढ़ो कामिनी, अपने अतीत से मुक्ति पाओ, उसने चीखते हुए कहा। उसके चारों ओर एक चमकने वाली रोशनी का घेरा बन गया और कामिनी की आत्मा ने धीरे धीरे उस प्रकाश की ओर बढ़ना शुरू किया। निहारिका ने देखा कि कामिनी के चेहरे पर राहत का भाव था, जैसे उसे अपनी दया और प्रेम का एहसास हो रहा था। लेकिन तभी मंच पर एक और अंधेरा फैल गया। कामिनी की आत्मा ने फिर से घुसपैठ करने का प्रयास किया। तुम मेरी ताकत नहीं समझती निहारिका, मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगी। उसकी आवाज में घृणा थी। निहारिका को यह पता था कि उसे अपने सबसे बड़े डर का सामना करना है। वह जानती थी कि अगर वह असफल हुई तो न केवल उसकी खुद की जिंदगी खतरे में होगी, बल्कि कामिनी की आत्मा भी हमेशा के लिए फंसी रहेगी। उसने अपने भीतर की ऊर्जा को एकत्रित किया और कामिनी की आत्मा को चुनौती देते हुए कहा, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी कामिनी, मैं तुम्हें इस अंधेरे से बाहर लाऊंगी। जैसे ही वह अंतिम संवाद बोली, थिएटर में एक भयंकर आवाज गूंज उठी। निहारिका ने खुद को पूरी तरह से मंच पर छोड़ दिया। यह उसका अंतिम प्रदर्शन था और उसने अपने डर को मात देने का संकल्प किया। कामिनी की आत्मा ने एक आखिरी बार घेराबंदी की, लेकिन निहारिका ने अपनी शक्ति को जगाकर उसे पूरी तरह से तोड़ दिया। अंततः निहारिका ने कामिनी की आत्मा को प्रकाश में बदल दिया। मंच पर एक तेज चमक आई और निहारिका ने एक गहरी सांस ली। उसने महसूस किया कि कामिनी की आत्मा अब स्वतंत्र हो चुकी थी। जैसे ही थिएटर की लाइट्स बुझ गईं, निहारिका ने अपनी आंखें बंद कर लीं और अपने अंदर की राहत का अनुभव किया। इस पल में उसने जान लिया कि उसने न केवल अपने डर को पार किया है, बल्कि उसने कामिनी को भी मुक्ति दिलाई है। थिएटर में एक अद्भुत शांति छा गई और निहारिका ने अपने अंतिम प्रदर्शन के साथ एक नई शुरुआत की, जिसमें उसने अपने और कामिनी के सपनों को एक नया आकार दिया। लेकिन क्या यह वास्तव में अंत था या यह सिर्फ शुरुआत थी? पाठक के मन में इस रहस्य का जवाब अब भी बाकी था। जैसे ही निहारिका ने कामिनी की आत्मा को स्वतंत्र किया, एक गहरी शांति थिएटर में छा गई। दर्शक सन्नाटे में थे और निहारिका ने अपने भीतर की ऊर्जा को महसूस करते हुए राहत की सांस ली। लेकिन उस शांति के पीछे एक रहस्य छिपा हुआ था जो धीरे धीरे उभरने लगा। जैसे ही निहारिका ने मंच से अपनी अंतिम पंक्तियां बोली, उसकी आंखों में एक अद्भुत चमक आई। उसे महसूस हुआ कि उसने केवल कामिनी की आत्मा को मुक्त नहीं किया, बल्कि उसके अंदर एक अजीब सी शक्ति का संचार भी हुआ है। यह शक्ति उसे अपने करियर में नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए थी, लेकिन इसके साथ ही यह उसे एक नई पहचान भी दे रही थी, एक पहचान जो उसके द्वारा चुनी गई थी। अचानक मंच पर अंधेरा छाने लगा। निहारिका ने देखा कि चारों ओर एक धुंधलका बढ़ने लगा है। यह वही अंधेरा था जिसमें कामिनी की आत्मा ने उसे जकड़ रखा था। यह क्या हो रहा है?
उसने खुद से कहा, लेकिन जवाब उसे नहीं मिला। उसकी आत्मा में एक अजीब सी बेचैनी महसूस होने लगी, जैसे कुछ अनदेखा उसकी ओर बढ़ रहा हो। वह डर गई। उसे याद आया कि कामिनी की आत्मा ने उसे चेतावनी दी थी, तुम मेरी तरफ फंस जाओगी। अब उसे यह बात स्पष्ट हो रही थी। उसकी आंखों में घृणा और अंधेरे का छाया उभरने लगा। वह जानती थी कि उसे क्या करना था, लेकिन अब यह केवल उसकी इच्छाओं का मामला नहीं था। फिर अचानक एक काला धुआं उसके चारों ओर घेरने लगा। निहारिका ने महसूस किया कि वह धीरे धीरे कामिनी के अंधेरे और गहरे रहस्य में डूबने लगी है। नहीं, मुझे नहीं होना, उसने चीखते हुए कहा, लेकिन यह केवल उसकी आंतरिक आवाज थी जो उसे अपने भीतर से पुकार रही थी। जैसे ही धुआं उगाढ़ा हुआ, निहारिका ने अपनी आंखें बंद कर लीं। उसे पता था कि कुछ भयानक हो रहा है, लेकिन अब यह उसकी शक्ति का खेल बन गया था। एक पल बाद जब उसने अपनी आंखें खोलीं, तो वह अपने आप को उसी अंधेरे में खड़ी पाई जहां कभी कामिनी की आत्मा फंसी हुई थी। तुमने मुझे मुक्त किया, लेकिन तुमने खुद को कैद कर लिया है, एक गहरी आवाज उसके पास से आई। यह कामिनी की आत्मा की आवाज थी, लेकिन अब उसमें एक नई शक्ति थी। निहारिका ने देखा कि उसके चारों ओर एक जादुई रंगीन धुआं उभर रहा था जो उसे आकर्षित कर रहा था। अब मैं तुम्हारी कहानी को जीने जा रही हूं, निहारिका ने कहा, और उसके चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान उभरी। जैसे ही उसने अपनी हथेलियां उठाईं, उसकी आत्मा का अंधेरा और गहरा हो गया। मैं अगली पीढ़ी की अभिनेत्रियों का भविष्य बनूंगी, मैं उनका डर बनूंगी। सामने खड़े दर्शक अब भयभीत हो चुके थे। निहारिका का चेहरा बदलने लगा। उसके चेहरे पर कामिनी की छाया का प्रतिबिंब दिखने लगा। उसके भीतर की शक्तियां जागृत हो गईं और वह अब एक नए रूप में आ चुकी थी, एक चुड़ैल के रूप में जिसने अपनी मुक्ति का अर्थ समझ लिया था। अब मैं भी इस थिएटर की शक्ति हूं, उसने चिल्लाते हुए कहा, और उसके शब्दों में एक खौफनाक गूंज थी। हर अगली अभिनेत्री जो इस मंच पर कदम रखेगी, वह मेरी तरह एक खौफनाक चक्र में फंस जाएगी। अंधेरा और धुआं धीरे धीरे बढ़ने लगा और निहारिका की नई पहचान को स्थापित कर दिया। थिएटर की दीवारों पर कामिनी और निहारिका की परछाइयां एक साथ तैरने लगीं। वह जान चुकी थी कि अब वह केवल एक अदाकारा नहीं, बल्कि एक खौफनाक शक्तियों का प्रतीक बन चुकी थी। अंत में थिएटर की लाइट्स फिर से जल गईं और निहारिका ने दर्शकों की ओर देखा, जिनकी आंखों में भय और हैरानी थी। तुम सभी मेरी कहानी का हिस्सा बनोगे सो, उसने कहा, और उसके चेहरे पर एक खौफनाक हंसी थी। अब अगली पीढ़ी की अभिनेत्रियां भी इसी खौफनाक चक्र में फंसने वाली थीं और निहारिका ने एक नई कहानी की शुरुआत की थी, एक ऐसी कहानी जो कभी खत्म नहीं होने वाली थी। उसका चेहरा और भी डरावना हो गया और उसके भीतर की शक्ति अब स्वतंत्र थी, हमेशा के लिए। यह अंत नहीं था, बल्कि एक अनंत चक्र की शुरुआत थी। कहानी अब उस मोड़ पर आ चुकी थी जहां निहारिका की जिंदगी और उसका करियर दोनों एक अजीब और भयावह खेल का हिस्सा बन चुके थे। कामिनी की आत्मा ने उसे पूरी तरह से जकड़ लिया था और वह अब धीरे धीरे अपने भीतर की पहचान खो रही थी। हर बार जब वह मंच पर कदम रखती, उसे महसूस होता कि उसके विचार, उसकी भावनाएं और यहां तक कि उसका शरीर भी अब उसके नियंत्रण में नहीं था। निहारिका की हर परफॉर्मेंस के साथ उसकी हालत और बिगड़ने लगी। उसकी आंखों में अजीब सी चमक आने लगी, चेहरे पर थकान और डर के भाव झलकने लगे। हर रात उसे बुरे सपने आने लगे, जिनमें वह खुद को एक भयानक अंधेरे में डूबते हुए देखती और कामिनी की चुड़ैल आत्मा उसे बार बार अपनी गिरफ्त में ले लेती। एक दिन थिएटर के मालिक और पुराने कर्मचारियों ने निहारिका को बुलाकर उससे उस खौफनाक सच्चाई को छुपाने की कोशिश की, लेकिन अब सच उसके सामने था। वह जान चुकी थी कि कामिनी की आत्मा केवल उसकी आत्मा को नियंत्रित नहीं कर रही, बल्कि उसे पूरी तरह से मिटाने की कोशिश कर रही थी। निहारिका ने अपने आप को इस खौफनाक जाल से निकालने के लिए कई तांत्रिकों से संपर्क किया, लेकिन हर बार उसे निराशा ही हाथ लगी। एक तांत्रिक ने उसे चेतावनी दी, इस आत्मा ने तुम्हें पूरी तरह से जकड़ लिया है, इसका अंत केवल तुम्हारी मौत से हो सकता है। निहारिका का चेहरा सफेद पड़ गया। वह समझ चुकी थी कि अब उसकी जिंदगी में सिर्फ एक ही रास्ता बचा था,
मौत। उसने फैसला किया कि वह अब और नहीं लड़ पाएगी, उसे अपनी नियति का सामना करना था। और यही वह रात थी जब निहारिका ने अपनी आखिरी परफॉर्मेंस देने का निर्णय लिया। थिएटर में सब कुछ सामान्य दिख रहा था, लेकिन निहारिका के दिल में एक अजीब सी हलचल थी। उसने मंच पर कदम रखा, लेकिन आज उसकी चाल में वह आत्मविश्वास नहीं था जो पहले हुआ करता था। वह जानती थी कि आज का दिन उसका आखिरी दिन होगा। जैसे ही उसने परफॉर्मेंस की शुरुआत की, हवा में फिर से वही ठंडक महसूस होने लगी। दर्शक इस बात से अनजान थे कि यह उसकी आखिरी परफॉर्मेंस होने वाली है। धीरे धीरे कामिनी की आत्मा ने फिर से उसे घेरना शुरू कर दिया। उसकी हरकतें धीमी हो गईं, आंखों में गहरा डर झलकने लगा। अचानक मंच पर एक भयंकर आवाज गूंजी। निहारिका ने अपनी आंखें बंद कर लीं। उसे लगा जैसे उसकी आत्मा अब धीरे धीरे शरीर से अलग हो रही है। कामिनी की चुड़ैल आत्मा ने पूरी तरह से उसे अपने शिकंजे में ले लिया था। उसकी हर सांस भारी हो रही थी। आखिरकार नाटक के अंतिम दृश्य में जब निहारिका ने आखिरी संवाद बोला, उसकी आवाज गूंजते ही उसकी सांसें थम गईं। उसके शरीर ने एक जोरदार झटका खाया और वह मंच पर गिर गई। दर्शक स्तब्ध रह गए। उन्हें यकीन ही नहीं हुआ कि यह कोई नाटक नहीं, बल्कि एक असली घटना थी। थिएटर के कर्मचारी दौड़कर मंच पर आए, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। निहारिका की मौत हो चुकी थी। उसकी आंखें खुली थीं और उनमें अजीब सा भय झलक रहा था। उसके शरीर के चारों ओर एक अदृश्य अंधेरा फैल चुका था, जैसे कामिनी की आत्मा ने अब उसे हमेशा के लिए कैद कर लिया हो। लेकिन यह केवल निहारिका का अंत नहीं था। उसकी मौत के साथ एक नई कहानी शुरू हो चुकी थी। थिएटर में हर कोई जानता था कि यह आत्मा अब सिर्फ निहारिका तक सीमित नहीं रहेगी। अब अगली पीढ़ी की अभिनेत्रियां भी इसी खौफनाक चक्र का शिकार होने वाली थीं। निहारिका की मौत के बाद थिएटर में हर अभिनेत्री के दिल में एक डर बैठ चुका था। हर कोई जानता था कि अब वह खुद इस अंधेरे से नहीं बच सकेगी। कामिनी की आत्मा अब नई पीढ़ी की अदाकाराओं को अपना शिकार बनाने के लिए तैयार थी। थिएटर की दीवारों में गूंजती निहारिका की चीखें और कामिनी की हंसी इस बात का संकेत थीं कि यह अंत नहीं, बल्कि एक नए और खौफनाक चक्र की शुरुआत थी। निहारिका का बलिदान केवल उसकी मौत नहीं थी, बल्कि एक खौफनाक विरासत का हिस्सा था जो अब हर अभिनेत्री की नियति बन चुकी थी। इस तरह निहारिका की कहानी ने एक नए भयावह अध्याय को जन्म दिया, एक ऐसा अध्याय जो कभी खत्म नहीं होने वाला था। हमें उम्मीद है कि इस कहानी ने आपके दिल और दिमाग दोनों को छुआ होगा। आपकी राय जानना हमारे लिए बहुत मायने रखता है, तो कमेंट्स में जरूर बताएं कि आपको यह कहानी कैसी लगी। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो रिश्ते की गांठ पक्की करने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि हर नई कहानी की सूचना सबसे पहले आप तक पहुंचे। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। मिलते हैं एक और धारावाहिक के साथ। भाइयों बहनों नमस्कार।